जहां पर 113 ऐसी विधवा लाचार जो मजबूर हैं उनको माहाना मासिक हम लोग पेंशन के तौर पे देते हैं, जिसको हम लोग वजीफा नाम कहते हैं। ये पूरा कार्यालय है जहाँ पर सभी लोग हैं और यहाँ पर मुतवली होते हैं। बेसिकली मुतवली का काम होता है पूरे स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को देखना। मौलवी अब्दुल अजीज साहब, उनकी सहमति से 21 सितंबर को एक डीड उन्होंने बनाया जिसको वक्फनामा कहते हैं। शिफाखाना जिसको आजकल चिकित्सालय कहते हैं, अस्पताल वो कायम होना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम होना है। नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने बिहार शरीफ की तमाम धरोहरों को चिन्हित करके उनके इतिहास को बताने की कोशिश की है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोगरा वक्फ स्टेट। ये आप देख सकते हैं 1856-96 का एस्टैब्लिश्ड है और ये बीबी सोगरा वक्फ है, ये स्टेट है, ये कार्यालय है। आज हम इसके धरोहर और इसके इतिहास को बताने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बीबी सोगरा वक्फ स्टेट जो एक वक्फ है इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है। लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा कार्यालय जो बिहार शरीफ का है और आज हम इसके ही इतिहास को छानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। और आप देख सकते हैं पीछे का जो नजारा है कितना खूबसूरत है, कितने एकड़ में फैला है। 2.5 एकड़ अभी तक जो मेरी जानकारी है ये लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इस कार्यालय में आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए कितना जो बीबी सोगरा वक्फ स्टेट है इसकी पूरी इतिहास को जानना चाहिए और एक धरोहर को, एक हेरिटेज को उसी रूप में देखना चाहिए जैसा कि बिहार शरीफ के अन्य धरोहर को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ है। इससे पहले हम लोगों ने सरकारी बस स्टैंड की बात की थी, फिर हम लोगों ने धर्मशाला की बात की है और आज ये जो इतना बड़ा आसरा है जिसको बीबी सोगरा वक्फ स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पूरे आसरे को समझने की कोशिश करेंगे। जरूरतमंदों के लिए कैसे ये काम करता है, गरीबों के लिए कैसे काम करता है और जब ये वक्फ किया गया तो किन तमाम चीजों को इसमें रखा गया और कैसे ये जो पूरा बॉडी है जो फंक्शनल है कैसे सभी के लिए काम करता है। तो एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को भी आपको मिलेगा। ये 2.5 एकड़ तो ऐसे बताया जा रहा है मगर बीबी सोगरा की जो जमीन है वो बहुत अधिक है और कई जिलों का जो है ये मुख्यालय है। इस मुख्यालय में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा कार्यालय है जहाँ पर सभी लोग हैं और यहाँ पर मुतवली होते हैं। बेसिकली मुतवली का काम होता है पूरे स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को देखना। तो ये मुख्तारुल हक साहब हैं, सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवली हैं और ये हमें बताएंगे पूरा इतिहास क्या है और इसको जानने की कोशिश करेंगे। आज हम क्या है, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। ये शामदेद सोगरा वक्फ स्टेट, सोगरा वक्फ स्टेट में है, नए ब्लॉक में है और नए भवन जी। तो आपके तो चर्चा माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये धरोहर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे धरोहर पे हमने वीडियोस बनाया है, सरकारी बस स्टैंड के बाद जो है धर्मशाला, और आज हम बीबी सोगरा वक्फ स्टेट के कार्यालय में है। तो मतवली साहब पहले इसके थोड़े से इतिहास को आप व्यूअर्स को बताएं, जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, और क्या इसका इतिहास रहा। सबसे पहले तो मैं जो ये चैनल है और उस चैनल के माध्यम से बिहार के धरोहर और खास करके नालंदा जिले के धरोहर पर आप कुछ आवाम को या सामईन को या दर्शक को बताना चाहते हैं, उसका स्वागत करते हैं जी। और हम कहेंगे कि आप तशरीफ लाइए, जिससे मैं विस्तार पूर्वक यहाँ की गतिविधियों के बारे में, ये कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया और उसके स्थापना में उसके मकासद क्या थे, उद्देश्य क्या थे, उस पर मैं विस्तार से बात। तो चलिए हम कार्यालय भी चलते हैं और देखते हैं कितना खूबसूरत है। फिर नायब अव्वल साहब से अलग साहब बात कर लेंगे, जो बहुत सारी चीजों को मेरे बिहार में देखते हैं, खास करके एग्रीकल्चर की चीजों को और जन तैयार से चल रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर
मेरा चैम्बर है जहाँ से हम वक्त के खिदमात को अंजाम देते हैं, संपन्न करते हैं। ये सामने नायब गोम साहब बैठते हैं और हमारा सरिश्ता का यहाँ पर उसके बाद रिस्पॉन्स। चलिए पहले आपके चैम्बर पे और के बाद फिर बात करेंगे। ये देखिए, ये है सोगरा वक्फ स्टेट का कार्यालय चैम्बर है, जहाँ पर मूंगफली काटते हैं और सभी काम को अंजाम देते हैं। तो हाँ, तशरीफ रखिए। हाँ। तो आप अब शुरू करते हैं, थोड़ा इतिहास को जानते हैं। हाँ, ये जिस आप प्रांगण में है, ये सोगरा वक्फ स्टेट नंबर 2 का ये कार्यालय है जी। और इसकी जो दान करता थी, वाकफा जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ खातून थी जिनको बीबी सुगरा के नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 1896 को उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, उनके पति जो थे वो एक ऑनररी मजिस्ट्रेट थे बिहार में अंग्रेज के वक्त में, मौलवी अब्दुल अजीज साहब, उनकी सहमति से 21 सितंबर को एक डीड उन्होंने बनाया जिसको वक्फनामा कहते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने वो संपत्ति अपनी दान कर दी। अगर वक्फ का शाब्दिक अर्थ अगर जानेंगे समझेंगे तो वक्फ का मतलब होता है ठहर जाना। तो मतलब जो है, जब अगर कोई वक्फ किया जाता है तो वो मतलब जो है, इसका मतलब है कि वो भगवान की अब संपत्ति है और वो जन कल्याण के लिए वो काम होगा। वक्फ को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये जिस वक्त में आप बैठे हुए हैं वो वक्फ फी सबीलिल्लाह कहा जाता है, भगवान को पूरे तौर से समर्पित है और उसमें मुतवल्लियान जो है वो बदलते रहते हैं, जो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड उसको अपॉइंट करता है। ठीक है। मैं भी उसमें से एक हूँ। दूसरा होता है वक्फ अलल औलाद, जो वंशावली है, जो वंशज है उनके मतलब जो है वो उनके वारसान जो है वो होते हैं। और तीसरा जो वक्फ है वो वक्फ बाई यूजर है, जैसे कब्रिस्तान का इस्तेमाल हो रहा, मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है, इमामबाड़े का इस्तेमाल हो रहा है, ईदगाह का इस्तेमाल हो रहा है, उसको वक्फ बाई यूजर कहते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अभी जब से उम्मीद नाम का अमेंडमेंट आया, जो वक्फ एक्ट 1995 में संशोधित स्वरूप था, तो वक्फ बहुत चर्चाएं में आ गई। तो इसलिए कुछ चीजों को जानना और समझना जरूरी है वक्फ के बारे में। तो यहाँ पर जो वक्फ का अगर आप डीड देखेंगे, वक्फनामा देखेंगे, तो ये लगता है कि बहुत ही बेहतर है। और जिन लोगों ने भी तैयार किया, वाकफा के रोशन जहन बने, इतना रोशन ख्याल बने औरत वो थी, उससे वो मतलब जो है खातून थी, वो पता चलता है। जैसे उन्होंने कहा कि अपनी पूरी आमदनी को उन्होंने 16 आने के हिस्से में बांटा। उन्होंने कहा कि जो आप धार्मिक गतिविधियां करेंगे उसमें टोटल पैसे में से 6 आने का वो मदरसे का उन्होंने जिक्र किया, 6 आना। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि शिफाखाना, जिसको आजकल चिकित्सालय कहते हैं, अस्पताल वो कायम होना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम होना है। यहाँ पर 113 ऐसी विधवा लाचार जो मजबूर हैं उनको माहाना, मासिक हम लोग पेंशन के तौर पे देते हैं, जिसको हम लोग वजीफा नाम कहते हैं। उसके अलावा वक्फनामा में जब ये अल्लाह की संपत्ति है तो इससे जो आमदनी आ रहा है उसमें 5 मसाजिद का जिक्र उन्होंने किया, जो बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे है। वो एक बार जो है बुखारी मस्जिद आप देखा होगा कागजी महल्ले के पास में, वो दूसरे वन जो है जामा मस्जिद, जहाँ खुद वाकफा बीबी सुगरा का मज़ार और उनके शौहर का मज़ार है। हम लोग हर साल बरसी करते हैं। उनका देहांत 1909 में हुआ था, तो उसके बाद से लगातार ये होता है। उसके बाद फिर जो है इन 2 मस्जिद ये हो गया, एक वरना मुरादपुर मस्जिद हो गया, और तीसरा मस्जिद जो है
उनकी खाला जहाँ रहती थी मोहनी, वहाँ की मस्जिद के लिए, और जहाँ के हसौरी की ये थी जो आजकल पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था, आज शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ के मस्जिदों में। इसके अलावा जो यहाँ के प्रबंधन समिति है वो समय समय पे उसका मूल्यांकन करता है, उसका असेसमेंट करता है, तज्जिया करता है, और उस तज्जिए के बाद में 50 और मस्जिदों को ताबून मिल रहा है। तो क्या जब बीबी सोगरा ने वक्फ किया तो क्या उसमें पर्टिकुलरली सिर्फ मुसलमानों के लिए था खिदमत करना या सभी के लिए? नहीं, कहीं पर भी अगर वक्फनामा आप देखेंगे और जब कोई संपत्ति भगवान के और अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है तो आप जो है कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। सूरज कहाँ जो है अपनी रोशनी फैलाने में कोई भेदभाव करता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या अगला है, पिछड़ा है, नहीं है। तो इसी तरीके का उसका एक नमूना आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर 1917 में जो हाई स्कूल है, सोगरा हाई स्कूल, उसमें आज भी 65% मानो जो है हिंदू, मानो जो है नॉन मुस्लिम है, वो पढ़ते हैं, है ना। उसी तरीके से 1978 में जो कॉलेज बना सोगरा कॉलेज, उसमें भी उसी तरीके का मानो जो है परसेंटेज है। और हॉस्पिटल में जब चल रहा है तो उसमें जो इलाज कराने आते हैं तो कभी किसी का धर्म तो नहीं पूछा गया। तो इसलिए वो चीजें, बल्कि यहाँ पर जो इमदाद का तरीका है, बीमार में कोई लोग आते हैं, कोई किसी बच्चे का फीस नहीं जमा हो रहा, किसी को इलाज के लिए चाहिए, तो हम लोग कभी नहीं किसी धर्म को और जात को और इसको देखा है। जो आवश्यकता है और जो आवश्यकता के लिए जो कागजात चाहिए वो अगर रहता है तो उनको मदद करते हैं। और सोगरा वक्फ स्टेट की अगर प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करें, कितने जिलों को संचालित करती है? ये यहाँ जो हेडक्वार्टर है ये लगभग जो है 16 जिले में ये विस्तारित है यहाँ के काम को। उसमें महत्वपूर्ण रूप से मुजफ्फरपुर का नाम लिया जा सकता है, उसमें शेखपुरा का नाम है, उसमें जो है नवादा का है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, मुंगेर है। तो इस तरीके के वन मिला करके 16 जिले में इसकी संपत्तियां हैं और इसकी गतिविधियां चल इतनी। ये एक बड़े ऐतिहासिक धरोहर है, इसको हम लोगों ने सजो करके रखा है, तो रिमॉडलिंग करवा देते हैं ना हेरिटेज के तहत में, जिसमें आप देखेंगे। और एक चीज और कि ये जितनी चीजें हैं वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं, और हमारा मानो जो है कहा कि वक्फनामा में ही पूरे तौर से है कि किस किस मद में खर्चा करना है, उसी में से कुछ पैसे अगर बचते हैं तो हम लोग रिमॉडलिंग वगैरह का काम को करते हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब इरशादुल्लाह साहब, वो बहुत एक्टिव है, बहुत अनुभवी हैं उनके नेतृत्व में। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब वक्फनामा किया गया तो उन्होंने जो वाकफा थी बीबी सोगरा, उन्होंने 2 लोगों पर बहुत यकीन। एक तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये मखदूम की धरती है, तो खानका मुअज्जम के जो सज्जादा नशी होते हैं वो सज्जादा नशी यहाँ के परमानेंट मेंबर होते, लाइफ मेंबर, और जो आजीवन सदस्य हैं। और उसके बाद दूसरा एक खानका है, खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ के नाम से, उसके सज्जादा नशीब। तो 2 लोग, कमेटियां तो बहुत आती है जाती है बदलती हैं, लेकिन 2 लोग जो हैं आजीवन सदस्य हैं। और हम लोग की खुशनसीबी ये है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि बड़े संघर्ष के बाद में हम लोग का भी जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो सदारत कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के सज्जादा नशी हजरत जनाब मोहम्मद सैफुद्दीन फिरदौसी साहब हैं, जो खानका मुअज्जम के सज्जादा नशी हैं। इस्टेब्लिशमेंट है बीबी सोगरा वक्फ की, और मुतवली है मुख्तारुल हक साहब, तो खादिम कहते हैं खुद को। तो चलिए, इनकी खादिम और खिदमत का जो दूरी है किसी धर्म और मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये बिहार शरीफ की एक अच्छी धरोहर है जिस पर आज हमने इनसे बात किया। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंसानियत का पैगाम है। चलिए।